बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस बार उसे सरकार बनाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ रही है। 240 सीटें जीतने वाली बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। हालांकि एनडीए के पास 293 का आंकड़ा है, जो सरकार बनाने के लिए काफी है। लेकिन सरकार की कामयाबी पर जानकारों को शक है, और शक की वजह है एनडीए के दो सहयोगी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की। इस बार के लोकसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी ने 12 सीटें और चंद्रबाबू की पार्टी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। दोनों की संख्या मिला दे तो आंकड़ा होता है 28। अगर नीतीश और चंद्रबाबू बीजेपी का साथ छोड़ दे तो बीजेपी को बहुमत बनाए रखने के लिए 8 सांसदों की जरूरत होगी। इसलिए बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि दोनों नेता एनडीए का साथ छोड़ें। नीतीश और चंद्रबाबू दोनों नेता पहले भी बीजेपी के साथ ही रहे हैं और कई बार पाला भी बदल चुके हैं। दोनों का इतिहास शक पैदा करता है। सबसे पहले बात नीतीश कुमार की। 2014 में नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी ने अपना पीएम उम्मीदवार घोषित किया था, तब नीतीश ने पाला बदल लिया था। 2015 में जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन नीतीश कुमार ने पाला बदला और फिर से एनडीए में शामिल हो गए। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीतकर सरकार बनाई। कुछ समय बाद नीतीश ने बीजेपी को झटका दिया और फिर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। नीतीश ने विपक्ष को एकजुट किया और इंडिया अलायंस के जनक बने। लेकिन सियासी मौसम बदला और नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़ लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। नीतीश कब क्या कर जाएं, किसी को पता नहीं होता। 2014 से लेकर 2024 तक नीतीश 2 बार बीजेपी और 2 बार आरजेडी को झटका दे चुके हैं। ऐसे में वो कितने दिन एनडीए में गुजारेंगे, ये सिर्फ नीतीश ही जानते हैं। वहीं चंद्रबाबू ने भले ही नीतीश कुमार जितनी पलटियां नहीं मारी हो, लेकिन नायडू का इतिहास कहता है कि वो भी मौसम बदलते ही पाला बदलने का मादा रखते हैं। आपको बता दें कि मार्च 2018 में नायडू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था, लेकिन उनके इस फैसले का असर 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नजर आया और उनकी पार्टी को दोनों ही इलेक्शन में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। चंद्रबाबू नायडू ने ठीक 6 साल बाद यानी मार्च 2024 में एनडीए का दामन थामा। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और जनसेना के साथ मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज की। राज्य में बीजेपी के साथ अलायंस में होने के बावजूद मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे पर नायडू ने अपना अलग रुख रखा और मुस्लिम आरक्षण की पैरवी की। उन्होंने खुलकर कहा कि हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। हालांकि अपने घोषणा पत्र में टीडीपी ने इस मुद्दे से दूरी बना ली थी। राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी चंद्रबाबू नायडू का खासा दबदबा रहा है। साल 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व किया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को समर्थन देने से पहले वो संयुक्त मोर्चा के संयोजक थे। चंद्रबाबू नायडू जब एनडीए में आए तो उस समय भी वो संयोजक रहे। उनका सियासी सफर 1970 के दशक में शुरू हुआ। वो युवा कांग्रेस में भी रहे। बाद में आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। अब नए सियासी हालात में वो केंद्र की एनडीए सरकार में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। नायडू के इंडिया अलायंस के नेताओं से भी अच्छे संबंध है, जिसके चलते वो कब पाला बदल ले कहा नहीं जा सकता। बहरहाल राजनीति संभावनाओं का खेल है। नीतीश और चंद्रबाबू इस खेल के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों नेता एनडीए में कब तक बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।